आस्तिक, नास्तिक, मूर्ति पूजा को नहीं मानने वाले, मूर्ति विध्वंसक, ये सब क्या है? आस्तिक का अर्थ होता है परमात्मा की अस्तित्व को मानने वाला, और नास्तिक का अर्थ होता है किसी के अस्तित्व को नहीं मानने वाला। मतलब कोई विकास का सारे रास्ते हम स्वयं ही बंद कर देते हैं और स्वयं को ही विकास पुरुष मानते हैं कि हम जो भी करते हैं वो सही करते हैं। नास्तिक एक अभिमान का परिचायक है। व्यक्ति अगर गलत भी होता है लेकिन उसका विश्वास स्वयं को सही मानता है, उसे हम अभिमान ही कहेंगे। आस्तिक शब्द में आता है हम किसी परमात्मा या महान व्यक्तित्व के गुणों में आस्था रखते हैं, और हम जब आस्था रखते हैं तो वहाँ समर्पण आ जाता है। समर्पण से हमारा अभिमान चला जाता है, हम में मृदुता आती है। नास्तिक में सिर्फ अभिमान रहता है, क्रोध रहता है, और हम किसी के आस्था को नहीं मानते। समर्पण जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हम सिर्फ और सिर्फ अभिमान करते हैं। रही बात मूर्ति पूजा की, हम मूर्तियों में हम आरंभ करते हैं श्री राम, श्री कृष्ण, ऐसे महापुरुष, महानायक जिन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, जो अपने जीवन को, अपने जीवन में आने वाली घटनाओं को सुचारू तरीके से डील करते हैं, और वही लोगों के लिए एक प्रेरणा का विषय बन जाता है। उनके कहे हुए शब्द शास्त्र हो जाते हैं। और यूं ही कोई महानायक नहीं बनता, उन्हें पूरे जीवन को एक अच्छी तरह से लोगों को प्रेरणा का स्रोत होता है उनका जीवन। और जो मूर्तियों को नहीं मानते, ऐसा नहीं है कि मूर्तियों को नहीं मानते, जो इन व्यक्तित्व को अपने अंदर धारण करते हैं, उनके गुणों में विश्वास रखते हैं, जो कि अदृश्य होता है, वे भी मूर्तियों में नहीं अटकते, वे आगे बढ़ते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो मूर्ति विध्वंसक होते हैं। मूर्ति विध्वंसक एक शैतानियत का परिचायक है, जो कि एक किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्वभाव के सकारात्मक नकारात्मक गुणों को जाने बिना उसको विध्वंस कर डालते हैं, ताकि उनका अभिमान बचा रहे। देवी देवता, मंदिर, मूर्तियां विध्वंस वही करता है जो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता उनसे तुलना करके। वे उन मूर्तियों को सफा कर देते हैं ताकि वो अपने अस्तित्व को, अपने हीन भावनाओं से बच सके। तो वो शैतानियत और राक्षसी प्रवृत्ति होती है। अब रही बात शक्ति, शिव, ये अजन्मा निराकार होते हैं। ये हमारे भीतर ऊर्जा को संचालन करने के लिए होते हैं। हम किसी भी मूर्ति की आकृति को हम जैसे ही देखते हैं, उनकी पूरी आकृति में पूरे शास्त्रों का विश्लेषण होता है, एक तरह का विज्ञान होता है, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज ऑफ ग्रोइंग द स्पिरिट। अपने भीतर की ऊर्जा, आत्मा को विकसित करने का एक सिंबॉलिक छाप होती है। जैसे कि दुर्गा की मूर्ति होती है जो शक्ति का प्रतीक है, उसके हाथों में शस्त्र भी होते हैं, और पूरी गोलाकार हाथ, शेर, ये सब के सब अपने आप के अंदर भीतर शक्ति का संचार करते हैं। और उस संचार में अगर कहीं खंडित होती है तो वहाँ से हमारे मानस पटल पे वो चित्र से खंड आ जाता है, तो उसकी पूजा नहीं होती। उसी तरह अगर मनुष्य भी कोई खंडित होता है, कोई भी हाथ पैर टूटा हुआ ये है, तो उसकी साधना भी संपूर्ण नहीं हो पाती। योग विज्ञान के आधार पे मैं कह रहा हूँ। यहाँ तक कि खतना भी इंसान को आधार चक्र से ऊपर ही नहीं उठने देता। खतना जैसी क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो सबसे प्रथम चरण होता है हिंसा और काम वासना, जहाँ आत्मा आरंभ से पशु वृत्ति में रहती है, और खतना के बाद ऊपर उठने की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। आप देखेंगे जितने भी इस्लामिक कंट्री है, वहाँ आध्यात्म का कोई नामो निशान नहीं है। सब में हिंसा और काम वासना का बाहुल्य है, भोजन प्रजनन में ही अटके हुए हैं। और अच्छी बातें अगर कोई करते हैं, करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन उस पर आचरण ना के बराबर होता है।
विरले ही होते हैं जो कि मूर्त अवस्था से बाहर जाकर अमूर्त में चले गए हैं, लेकिन मूर्ति विध्वंसक नहीं है, वे ऊपर उठ जाते हैं। शिव तो आकृति समझाने के लिए होती है कि वो आकृति से हम शिव के अस्तित्व को जानते हैं, जबकि आकृति में परमात्मा नहीं होता। जो अदृश्य है, जो निराकार है, अजन्मा है, वे आकृति में नहीं होते, लेकिन उनका चित्रण, उनका जो मूर्ति है, वे एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है जो हमारे भीतर उनके लिए आस्था और उनके गुणों को प्रदर्शित करता है। शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह है जो कि संपूर्ण रूप से निराकार है, जो एक शाश्वत ऊर्जा केंद्र है, जिसके ऊपर हम जो अपनी आस्था से गुणों की कनेक्टिविटी करते हैं, दूध जल जो भी है, वो उनसे हमारे अंदर भावनाएं उत्पन्न होती है और हम जल की धारा तांबे के लोटे से उस ऊर्जा को अपने भीतर, अपनी चक्रों को नीचे से ऊर्ध्वगामन करके आधार से सहस्त्रार की ओर गमन करते हैं। ये सिर्फ सनातन संस्कृति में पूजा पद्धति से ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमारे देह से चैतन्य की ओर की यात्रा, मूर्त से अमूर्त की ओर यात्रा में बड़ी मददगार होती है। इसमें भी अगर हमारी भावना और विज्ञान अगर संपूर्ण है तो हमारी आस्था, हमारी साधना सही होती है। अगर मूर्ति की पूजा करके भी अगर आपके अंदर भाव गुणों को धारण करना और इन चीज़ों का विज्ञान हम अपने भीतर के आत्मा में एक्सेप्ट ना करें, स्वीकार ना करें, मर्ज ना करें, इम्प्लांट ना करें, तो हमारी पूजा निरर्थक होती है। जो आजकल हम देख रहे हैं कि 99% पूजा साधना कोई अर्थहीन है। भाव बिना कोई पूजा नहीं होती। परमात्मा निराकार है, उनकी कोई आकृति नहीं है। हमारी भावनाएं भी निराकार होती है, परमात्मा की आस्था भी निराकार होती है, मोक्ष भी निराकार होता है। धर्म भी रूपेण नहीं है, धर्म का कोई रूप नहीं होता, सिर्फ होता है सुख दुख, प्रेम, मान सम्मान, आस्था, नफरत, इन सब की आकृति नहीं होती है। सकारात्मक की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें मूर्तियों का माध्यम लेना पड़ता है। जिस तरह से हमने मुक्त होने के लिए हमारी आत्मा ने शरीर का धारण किया है, आत्मा समय समय पर हमारी आवश्यकता अनुसार हम मूर्तियों की आराधना करते हैं। आराधना का मतलब समर्पण और उनके गुणों का अपने भीतर पदार्पण। अपने भीतर राम की मूर्ति को देखते ही अगर हमने राम पढ़ा है तो हमें पूरा राम का चरित्र हमारे भीतर आएगा। कृष्ण को अगर हमने पढ़ा है तो कृष्ण का पूरा चरित्र, गुण और कर्म हमारे भीतर आएंगे। और शक्तियों की आराधना की है तो जिस शक्ति की आराधना करते हैं उस शक्ति की ऊर्जा हमारे भीतर समाहित होती है। सरस्वती से ज्ञान, लक्ष्मी से ऐश्वर्य संपन्नता और दुर्गा से प्रबलता, काली से मुक्ति। भारत में प्रत्येक काम के लिए हमने देवी देवताओं की आकृति निर्धारित की। देवी देवता का अर्थ होता है दिव्यता। हम कुछ भी करते हैं उसमें दिव्यता होना आवश्यक है और हम जो भी काम करते हैं उसमें श्रद्धा और समर्पण का होना आवश्यक है। अज्ञानी मनुष्य को हवा में, अंधकार में या किसी अदृश्य शक्ति को समर्पण करना मुश्किल होता है कि बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। इसलिए हमने हमारे शास्त्रों ने प्रत्येक कार्य के लिए देवी देवताओं का सिंबॉलिक चित्रण किया है, उनकी मूर्ति बनाई है, ताकि आपके भीतर से समर्पण और उनके प्रति श्रद्धा आए। जैसे कि हमने उदाहरण के रूप में कहता हूँ कि कोई भी कार्य आरंभ करने के लिए हमें उसका श्री गणेश करना होता है। श्री गणेश करने का मतलब आपको शुरुआत करनी है और श्रद्धा समर्पण के साथ में कोई काम आप करेंगे तो वो काम सही होगा और अच्छा होगा। और उसके साथ में रिद्धि सिद्धि भी सिंबॉलिक लैंग्वेज है, सिंबॉलिक तरीके से आपके मनोविज्ञान में आपके भीतर प्रविष्ट हो जाता है। हाथी का सर होना का अर्थ है हाथी की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, उसके भीतर याददाश्त की पराकाष्ठा होती है। हाथी के बारे में कहा जाता है, कोई माने या ना माने, हाथी अपने पिछले जन्मों को भी याद रख पाता है। कई बार ऐसा होता है, अधिकांश हाथियों को अपने पिछले जन्म याद रहते हैं। इसलिए बुद्धि का परिचायक है हाथी,
इसलिए हमने हाथी को श्री गणेश के साथ में, उनके सर के साथ में जोड़ा गया है, ताकि हम कोई भी कार्य का आरंभ में हमें अपने पुराने इतिहास को भी जानना होता है। हमारे पुराने एक्सपीरियंस अच्छे या बुरे, उसको जानकर हम अपना काम शुरू करेंगे, हमें सफलता ज़रूर मिलेगी और हमारी मुश्किलें थोड़ी आसान हो जाएंगी। इसलिए हम श्रद्धा और समर्पण के साथ में श्री गणेश की पूजा करते हैं। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अगले वीडियो में सभी देवी देवताओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहूँगा, आस्था के आधार पे, मूर्ति नहीं मूर्ति, विध्वंसक। आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।